हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 12.3 एक्सरसाइज के बारे में। तो देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 12.19। मतलब ये फिगर हमारे पास क्या है, 12.19 है। ठीक है। इफ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ कितनी दे रखी है, 24 दे रखा है। ठीक है। पी क्यू कितना दे रखा है, मतलब ये वाली जो लेंथ दे रखी है वो कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। ठीक है। पी आर कितना दे रखा है, पी आर हमारे पास ये जो दे रखा है वो दे रखा है 7 दे रखा है। इतनी बात समझ में आ रही है। ये दे रखा ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, जिस ओ सेंटर है तो ये क्या काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। ये क्या होगा, डायमीटर होगा। मतलब ये हमारा जो होगा डायमीटर होगा, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तब यहाँ पे ये हम ध्यान दें स्टूडेंट, जैसे मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है, देखो ये वाला जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब क्यों होगा राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये डायमीटर है। तो डायमीटर के एलोंग जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि ये पूरा सेमी सर्कल बन रहा है, ये भी एक सेमी सर्कल बन रहा है, ये भी सेमी सर्कल बन रहा है। तो डायमीटर के एंड पॉइंट से सर्कल के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। इन ट्रायंगल ध्यान दो, इन ट्रायंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी में एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है। तो ये क्या होगा, सेमी सर्कल होगा, ये भी सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल होगा, और ये भी सेमी सर्कल। तो ये दोनों सेमी सर्कल होंगे स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ। और सेमी सर्कल के जो डायमीटर के एंड पॉइंट से एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है। या यहाँ पर लिखे एंगल मेड बाय सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल मेड बाय, मेड बाय सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। देखो एंगल मेड बाय सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, उतनी जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल, तब यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये हम डायमीटर निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हाइपोटेनियस का काम करेगा, मतलब ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर पी का स्क्वायर, आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर है, पी क्यू का स्क्वायर। तो आर क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर। आरपी हमारे पास कितना है स्टूडेंट, आरपी हमारे पास 7 का स्क्वायर है, और ये कितना, 24। ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। ठीक है। और ये 576 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो आर क्यू का स्क्वायर, तो ये फाइनली कितना आ गया, देखो 49 वैसे 625 होगा, 576, ये कितना हो जाएगा आपका 5, और ये 2 और 625 हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आर क्यू, आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 625। तो फाइनली हमारे पास आर क्यू कितना आ गया, 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया। तो आर क्यू की लेंथ कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर क्यू तो हमारे पास ये आ गया, मतलब आर क्यू क्या है, डायमीटर है। आर क्यू इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, आर, रेडियस मतलब आर बोले, रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ मतलब डी बाई 2, मतलब रेडियस जो होगा हमारे पास 25/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेडियस तो हमारा निकल गया। तो अब हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान दो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ, मतलब पाई
आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। इतनी बात समझ में आए, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, तो पाई देखो पाई की वैल्यू कितने है, जैसे यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये 1/2 पाई आर का स्क्वायर और 1/2 बेस कितना होगा, बेस हमारे पास देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो कोई भी बेस, ये भी बेस मान सकते हो, ये भी बेस मान सकते हो, तो 1/2 आर पी इंटू इंटू पी क्यू। इतनी बात समझ में आई, 1/2 1/2 आर पी इंटू पी। ठीक है, तो 1/2 देखो पाई की वैल्यू क्या कंसिडर कर 22/7, रेडियस कितना होगा 25/2 का होल स्क्वायर, 1/2 आरपी कितना है 7 है, और ये कितना हमारे पास 24 है। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब देखो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन सही से करना होगा स्टूडेंट, 1/2 और ये कितना 22/7 और ये कितना हो जाएगा 25/2 25/2 और ये आ जाएगा आपका 12, तो -7 इंटू 12 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 11 और ये आ जाएगा 11 इंटू 625 और ये आ जाएगा आपका ये 28। ठीक है, ठीक है, और ये आ जाएगा 84। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो ये हमारा 28 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6875 आ जाएगा और ये 84 इंटू 28। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6875। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2352 मल्टीप्लाई करके देखिए स्टूडेंट यही आएगा। क्लियर है? अब इसमें से इसको माइनस करो, तो इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4523 डिवाइड बाई 28। ठीक है, इसको और डिवाइड कर सकते हैं या यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? ये फाइनली हमारा आंसर आ गया 4523 डिवाइड बाई 28 आ जाएगा। तो फाइनली कह सकते हैं हम देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 4523 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4523 डिवाइड बाई 8, ठीक है, डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, ये और लास्ट में ये वाला स्टेटमेंट लिख देंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो आपको भी ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा स्टूडेंट। क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर ले एक बार, आपको दिखा देते हैं कैसे किया है सॉल्व। जैसे ये हमारे पास आपको ऐसी तरह सिस्टमेटिक वे में पेपर में भी सॉल्व करना होगा स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सेकंड क्वेश्चन क्या रखा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन 12.20 इफ द रेडियाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, टू और मोर सर्कल हैविंग वन सेंटर इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब यहाँ पे देखा रेडियस दे रखा है 7 और 4, मतलब ये छोटे वाला जो सर्कल दे रखा है उसका रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और एंगल एओसी कितना दे रखा है आपका 40 डिग्री दे रखा है। तो एक काम करते हैं, बड़े सेक्टर से छोटे सेक्टर को माइनस कर सकते हैं। अगर मान लो इसको हम और भी सही से करें तो देखो यहाँ पर ये सेक्टर बना हुआ है स्टूडेंट, दिस वन सेक्टर, देखो ध्यान से ये सेक्टर है। क्लियर है? और ये मतलब बेसिकली क्या हमें काम करना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, दिस वन एरिया। इतनी बात समझ में? तो हमने क्या किया, काम करेंगे यहाँ से हम बड़े सेक्टर से छोटे सेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारा ये एरिया फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट। मतलब दिस वन एरिया ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो ये एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हमने कट करके बाहर निकाल दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हुई स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है?
तो अब क्या काम करेंगे, तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर पता, और इसका रेडियस कितना दे रखा हमारे पास, इसका हमारे पास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, इस छोटे वाले का कितना दे रखा है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और ये कितना एंगल दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, शेडेड रीजन, ठीक है। क्या होगा एरिया ऑफ बिग, एरिया ऑफ सेक्टर, देखो इसका नेमिंग कर लेते हैं, ये हमारे पास ओ है, ये हमारे पास बी, और ये डी है, और ये हमारे पास ए और सी है, ठीक है। तो क्या काम करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, बड़े सेक्टर में से हम छोटा सेक्टर माइनस कर देंगे, तो बड़ा सेक्टर क्या, ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, छोटा सेक्टर कौन सा है, ओ बी डी, ओ बी डी, मतलब बड़े सेक्टर से हम छोटा सेक्टर माइनस कर देंगे। ये एंगल कितना है 40 डिग्री है, ये भी कितना है 40 डिग्री है, क्लियर है। अब हमें पता है वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये भी क्या होता है, देखो R1 R2 ले लेते हैं, इसको हम ये R1 मान लेते हैं और इसको हम R2 ले लेते हैं, ठीक है। R1 का स्क्वायर माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई R2 का स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आया। देखो क्या चीजें बाहर निकाल सकते हैं, थीटा डिवाइड बाई 360, अब देखो पाई, अब देखो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब देखो थीटा हमारे पास कितना है 40, और ये 360, और पाई कितना होगा स्टूडेंट, पाई की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं 22/7। अब यहाँ पे देखो रेडियस हमारे पास कितना है 14, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये 9 टाइम में गया, ठीक है। तो 1/9 22/7, और ये कितना हो जाएगा, देखो आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या होगा ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी, क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 7 एंड 14 प्लस 7, क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में, बहुत आसान हो गया कैलकुलेशन। तो 22/7, और ये आ जाएगा 40, 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा, अब 7 से 7 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब देखो 3 से भी कट कर सकते हैं, 3 से कट करेंगे तो ये कितना आएगा 3, और ये आ जाएगा आपका 7 टाइम में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 3, देखो 22 इंटू 7 करेंगे तो देखो 22 इंटू 7 4, ये 154, तो क्या आ जाएगा 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो एरिया होता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही। तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर area of shaded region is 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो हमने फाइनली आंसर बता दिया, ये कितना आया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या यहाँ पर लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का हमें एरिया बताना है, इफ द ए बी सी डी इज द स्क्वायर ऑफ, साइड कितना दे रखा है 14 दे रखा, मतलब ये जो साइड दे रखा है वो कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी हमारा क्या होगा 14 सेंटीमीटर होगा, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। हमें बताना है, अब देखो ये क्या दे रखा है ए पी डी एंड बी पी डी, मतलब ये क्या है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, और ये भी हमारे पास क्या है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, ठीक है। तो एक काम करेंगे, पूरे शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, पूरे हम स्क्वायर में से दोनों सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा हमारा, तो फाइनली हम कह सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर
माइनस, अब देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल एपीडी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल बीपीसी। क्लियर है? इतनी बात समझ में? और दोनों सेमी सर्कल क्या है? इक्वल ही है, ठीक है, क्योंकि ये सेमी सर्कल आपस में क्या इक्वल ही है स्टूडेंट। क्लियर है? देखने से समझ में आ रहा है। तो क्या काम कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। क्लियर है? आपने पढ़ रखा पहले, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखो दोनों सेमी सर्कल इक्वल है, तो मतलब माइनस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ कोई एक सेमी सर्कल की बात कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्लियर है? कोई एक सर्कल, सेमी सर्कल का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो साइड का स्क्वायर क्या, साइड कितना हमारे पास 14 का स्क्वायर -2, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर बाई 2 होता है। इतनी बात समझ, आपने बहुत पहले ही पढ़ रखा है ये सब स्टूडेंट, तो ये नई बात नहीं है आपके लिए, तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस पाई r का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो r जो होगा हमारा, क्योंकि देखो डायमीटर क्या होगा, देखो सेमी सर्कल का डायमीटर कितना देर का, डायमीटर कितना है स्टूडेंट, मतलब 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होता है, डायमीटर को d से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो डायमीटर का क्या होगा, हाफ होगा। तो मतलब रेडियस जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 14/2। तो रेडियस इक्वल टू हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आए? तो ये यहाँ पर डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 14 का स्क्वायर माइनस पाई कितना होगा, 22/7 और रेडियस कितना हमारे पास 7 का स्क्वायर है। क्लियर है? तो 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 और ये 7 इंटू 7 हो जाएगा, एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब ये देखो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर निकालिए तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 7 154 हो जाए। देखो अब कितना आया आपका, हाँ तो ये आ जाएगा आपका कितना, 154 हो गया। क्लियर है? क्योंकि अभी देखो 22 इंटू 7 करोगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से 22 इंटू 7, तब प्रीवियस में अभी तो बताया मैंने, -154 हो जाएगा। क्लियर है? तो 154 में 196 में से 154 माइनस कर लेंगे, अभी माइनस कर लेते हैं 154। ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया तुम्हारा 42। ठीक है? तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो बहुत आसान है स्टूडेंट। ठीक है? तो लास्ट में लिख सकते, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? तो ये भी हमने फाइनली फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ चुका है। ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है स्टूडेंट, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर द सर्कुलर आर्क ऑफ द रेडियस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब जो सर्कल है उसका रेडियस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ये बोला हैज बीन ड्रॉन विथ द वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ओ बी। अब साइड कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। मतलब ये जो साइड दे रखा है वो कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे पता है, वी नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ईच एंगल इक्वल होता है, ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो एरिया ऑफ हमें शेडेड रीजन चाहिए। ठीक है? तो क्या काम कर सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए दो तरीके से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो ये देखो ये 60 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना होगा स्टूडेंट, ये वाला कितना होगा, 360 माइनस 60 मतलब 300 डिग्री होगा। तो 300 डिग्री होगा तो इस, देखो इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि एंगल निकल चुका है। तो एक तरीका ये है, मतलब इसका एरिया निकाला जा सकता है, क्यों, क्योंकि एंगल हमें पता चल गया 300 डिग्री। ठीक है? और प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी एक तरीका है निकालने का। ठीक है? पहले एक तरीके पे ध्यान देते हैं। तो क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन
शेडेड रीजन कितना होगा स्टूडेंट? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोल सकते हैं, मेजर सेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि बड़ा सेक्टर है। क्योंकि ये देखो ये जो सेक्टर होगा, ये देखो ये जो सेक्टर होगा ये छोटा सेक्टर होगा, ये वाला सेक्टर, तो ये क्या होगा? बड़ा सेक्टर होगा। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? मेजर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? बहुत पहले आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? आई थिंक सब बच्चों को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होगा? θ/360 इंटू πr का स्क्वायर। सेक्टर का एरिया तो पता ही है स्टूडेंट। क्लियर है? अब देखो √3 की वैल्यू हमें नहीं दे रखा है, ठीक है? तो √3 की वैल्यू अगर नहीं दिया है तो हमें जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर हमारा √3 के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आए? तो ये क्या हो जाएगा? √3/4। साइड कितना हमारे पास? साइड देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? 12 का स्क्वायर है, 12 हो जाएगा। थीटा हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट? थीटा हमारे पास ये कितना है? मेजर सेक्टर का, देखो मेजर सेक्टर का जो एंगल है वो कितना है? थीटा हमारे पास कितना है? 300 डिग्री है। इतनी बात समझ में आई? तो 300 डिग्री / 360 इंटू पाई कितना होगा? 22/7 यूज कर लेंगे। और रेडियस कितना होगा? ये जो सेक्टर है रेडियस कितना हो रहा है? 6 सेंटीमीटर आ रहा है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। √3/4 12 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है? अब ये हो जाएगा 300, देखो कट करेंगे, ये आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया, तो इसको हम 6 से कटेंगे तो 5 टाइम में, और ये 6 टाइम में गया, तो कितना हो गया? 5/6 हो गया। क्लियर है? और ये आ जाएगा 22/7, और ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 6 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखो ये कितना टाइम में जाएगा? 3 टाइम में जाएगा, तो √3 और ये 36 हो जाएगा। प्लस अब ये देखो x6 से x6 गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब क्या बचा स्टूडेंट? क्लियर है? देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22, देखो 5 इंटू 22 इंटू 6 / 7। क्लियर है? तो इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? बहुत आसान है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन आपको करना है स्टूडेंट। तो ये आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 36 √3 लिख सकते हैं। क्लियर है? और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट, जैसे मतलब पहले 22 इंटू 5 कर लेते हैं तो 10, और ये 11 हो गया। फिर ये करने के बाद फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 660, ठीक है? तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया? 660 / 7। तो फाइनली हमारे पास देखो, अगर √3 की वैल्यू गिवन होती है स्टूडेंट, अगर मान लो √3 इक्वल टू कितना 1.732 होता, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके इवेल्युएट करके पॉइंट फॉर्म में लेके आ सकते हैं। बट यहाँ पर √3 की वैल्यू गिवन ही नहीं है, इसलिए हमारा जो फाइनली आंसर आएगा √3 के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ? तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। क्लियर है? अब इससे ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो फाइनली हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड, देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज कितना हो जाएगा? 36 √3 प्लस 660 / 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए स्टूडेंट, जिससे मतलब ये क्वेश्चन है एज आपके होमवर्क के, इसको सॉल्व करिएगा स्टूडेंट, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आए? तो बहुत आसान है, तो आप सॉल्व करिएगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा ही करूंगा, ठीक है? तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? ओके, थैंक यू।